बोर्ड एग्जामिनेशन में आप इन टिप्स के साथ में प्रिपरेशन करते हैं। ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अंदर का सब कुछ और उसके बाहर का कुछ भी नहीं। बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का सबसे सही समय जो आपको थॉरोली बोर्ड एग्जाम पे फोकस करना चाहिए, जो बोर्ड एग्जाम के काम का है वही जेई के भी काम का है। आपको पता भी नहीं चलेगा, वो अपने आप आपका तैयार हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जेई एग्जामिनेशन भी पास में आ चुकी है और बोर्ड एग्जामिनेशन भी पास में आ चुकी है। तो कई सारे स्टूडेंट्स जो स्पेशली 12th क्लास जेई एस्पिरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि हाउ टू मेक अ बैलेंस बिटवीन बोर्ड्स एग्जामिनेशन प्रिपरेशन एंड जेई प्रिपरेशन। तो आज मैं आपको कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल छोटी टिप्स देने वाला हूं जिससे कि आप लोग बोर्ड्स प्रिपरेशन के साथ में जेई प्रिपरेशन को आसानी से मेंटेन कर सकते हैं, राइट? साथ में बेसिकली वी सून गोना बी लॉन्चिंग द जेई मेन कॉन्सेप्ट सीरीज, जिसमें हर चैप्टर के जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और पिछले कुछ समय में जो जेई मेन में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं ऐसे टॉपिक्स को हम लोग सिंगल शॉट में आप लोगों को बहुत छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आपका रिवीजन करवा देंगे, राइट? आज हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। सो डायरेक्टली हम लोग एंटर करें कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन और जेई में बैलेंस कैसे बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा आपको जेई मेन 1 में अगर किसी सब्जेक्ट को 100% प्रिपेयर करने की कोशिश करना चाहिए तो वो है केमिस्ट्री। आप ये मानिए कि केमिस्ट्री का ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, इसके बाद मुझे केमिस्ट्री का कोई अटेम्प्ट मिलने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान रखते हुए जेई मेन 1 में केमिस्ट्री को लेकर प्रिपेयर करें। तो अब आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का काम भी हो जाएगा। कैसे? देखिए, हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो सबसे पहला सब्जेक्ट होता है दोस्तों केमिस्ट्री। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात केमिस्ट्री के साथ पिछले कुछ ईयर्स में, इन लास्ट 3-4 ईयर्स ये हो गई है जेई में कि ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी, राइट? एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको जिस बुक पे सबसे ज्यादा फोकस करना है बच्चे, वो क्या है? एनसीईआरटी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी के अंदर का सब कुछ और उसके बाहर का कुछ भी नहीं। इस बात को ध्यान रखते हुए अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, 12th का वेटेज वैसे भी थोड़ा ज्यादा होता है, तो सबसे पहले आप केमिस्ट्री में 12th की अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको सबसे अच्छी बात यह हो जाएगी कि आपका जेई मेन का काम भी हो रहा है और साथ ही साथ आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का भी एक सब्जेक्ट तो बैलेंस हो गया। अब बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्या करना? तो एक बहुत ही सिंपल सी बात आप लोगों को फॉलो करनी है। सारे सब्जेक्ट्स में बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का सबसे सही समय जो आपको थॉरोली बोर्ड एग्जाम पे फोकस करना चाहिए वो तकरीबन 1.5 मंथ्स हैं। 1.5 महीने बोर्ड एग्जाम पे कंप्लीटली फोकस करना चाहिए और मेरे हिसाब से वो 1.5 महीने आपके शुरू होते हैं फ्रॉम 1 फरवरी, यानी जेई मेन के अटेम्प्ट के बाद में आपको टोटली बोर्ड एग्जामिनेशन पे फोकस कर लेना चाहिए। व्हाट आई एम एज्यूमिंग इन ऑल दिस एनालिसिस कि जेई मेन आपको लिखना है दोस्तों, जेई मेन 1 ये आपको लिखना है जनवरी एंड में, राइट? और बोर्ड एग्जामिनेशंस बोर्ड्स आपको लिखना है दोस्तों मार्च फर्स्ट वीक, मार्च स्टार्ट, राइट? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सारी टिप्स को आप ध्यान रखिएगा। बाकी डेट्स अगर आगे पीछे होती हैं सो यू कैन चेंज योर स्ट्रेटेजी कॉरेस्पॉन्डिंगली, राइट? तो पहली बात हो गई हमारे 1/3 सब्जेक्ट यानी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में जो बोर्ड एग्जाम के काम का है वही जेई के भी काम का है। तो आप एनसीईआरटी अच्छे से फोकस कीजिए, आपका जेई मेन एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन का काम हो रहा है। डन। सेकेंड सब्जेक्ट आता है दोस्तों जिस पे आप फोकस कर सकते हैं, वो सेकेंड सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो जैसे हम लोगों ने बात की 1 फेब के बाद पूरा बोर्ड्स पे फोकस कीजिएगा। उसके लिए क्या करना है हम आपको और वीडियोस में बताते रहेंगे लगातार, वी गोना बी गाइडिंग यू फॉर दैट, राइट? लेकिन अभी हम लोग बात करें फिजिक्स में क्या करना है। देखिए, फिजिक्स में एक बड़ा डिफरेंस आता है।
जेई प्रिपरेशन इज मोर ऑफ कॉन्सेप्चुअल, एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल टाइप। वहीं बोर्ड एग्जामिनेशन में जो होता है बच्चे, उसमें क्या होता है, उसमें आपको डेरिवेशंस पूछे जाते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं। एक अच्छी बात मैं आप लोगों को एक इंसिडेंस भी शेयर करता हूं। आज से कुछ साल पहले बोर्ड एग्जामिनेशन के 12th बोर्ड के फिजिक्स के पेपर को लेकर एक बहुत ही हल्ला गुल्ला, एक बहुत ही बड़ा ऐसा बवाल मच गया था कि पेपर बहुत टफ आ गया है। और हुआ क्या था, नॉर्मली सीबीएसई के पेपर में 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं। दैट ईयर 35 मार्क्स के न्यूमेरिकल आ गए थे। तो बच्चों को बड़ा हैरानी हुई कि भैया ये क्या हो गया। अब जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं उनको तो बड़ा मजा आया कि चलो लिखना कम पड़ा, न्यूमेरिकल में काम हो गया। लेकिन काफी एक बड़ा वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट्स था जिनको की इसमें प्रॉब्लम आई, राइट। लेकिन जब हम लोगों ने पेपर एनालाइज किया तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। वो सारे की सारे न्यूमेरिकल जिन्हें टफ माना गया था, मजे की बात वो थोड़े कठिन तो थे लेकिन वो सारे एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स थे इंटरेस्टिंगली, या एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज में से थे। तो आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जामिनेशन और जेई दोनों के लिए आपको फिजिक्स में एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइजेस भी जरूर सॉल्व कीजिए। एडिशनल एक्सरसाइज यू मस्ट सॉल्व, राइट। ये तो आपको करना ही है दोस्तों। इसके अलावा क्या करना है, आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना है, लिंक भी इस वीडियो के नीचे अवेलेबल होगी, डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा। आपको साथ ही में ये करना है दोस्तों कि आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी वेबसाइट पे से डाउनलोड करके सॉल्व करनी है। ऑब्जेक्टिव उसमें भी हैं, आपके जेई मेन के लिए भी एडवांटेजियस होगा और साथ ही साथ क्योंकि वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर है तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी फायदा देगा। सो थर्ड एंड एन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि फिजिक्स में आपको एक बात का और ध्यान रखना है दोस्तों, और वो ध्यान ये रखना है कि डेरिवेशन तो खूब सारे होते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी छोटी एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आप ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं, तो ऑल्टरनेटिंग करंट में डेरिवेशन फेज डायग्राम से भी किया जा सकता है, फेजर से भी किया जा सकता है, और उसकी लंबी चौड़ी एनालिटिकल मेथड भी है, दोनों है। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि अब एनसीईआरटी में दोनों दी हुई हैं तो मैं कौन सी करूं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, अगर आप आईआईटी जेईई एस्पिरेंट हैं तो आईआईटी जेईई और नीट का पेपर अलग अलग होता है, लेकिन फिजिक्स का पेपर मैथ्स बायो वालों का कॉमन होता है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसमें बहुत ज्यादा मैथ्स होगा वो आपको अवॉइड करनी है, इवन एनसीईआरटी में से भी। जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट का डेरिवेशन कर रहे हो तो आप सिर्फ फेजर से करो, राइट। आपको वो एनालिटिकल लंबा 1.5 पेज का सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंडली, आप अगर मान लीजिए मिरर फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो, लेंस फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो, तो जो केसेस के लिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है उन्हीं केसेस को लेकर डेरिवेशन करना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, आप लोगों ने डेरिवेशन किए होंगे दोस्तों। खूब सारे केसेस होते हैं ना, कॉन्केव मिरर, उसमें रियल ऑब्जेक्ट के 4 केसेस हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केसेस हैं, तो 8 9 केसेस हैं कई बार। तो हमें कौन सा पिक करना है, क्या हमें 8 डेरिवेशन याद करने हैं, 8 to 9 डेरिवेशंस? बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना है, हमें वो केस पकड़ लेना है दोस्तों जो किस में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में। वो डेरिवेशन लिख लिख के देखिए। मैं जब 12th में था, सिंपल में ये करता था दोस्तों, जब भी मुझे डेरिवेशन याद है कि नहीं ये चेक करने का मन होता था, तो मैं तो जो भी न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है घर पे सामने, पेन उठाया और एक डेरिवेशन लिख के देख लिया कि अच्छा चलो लेंस फॉर्मूला डिराइव करके देख लेते हैं। अगर आप किसी भी समय डिराइव कर सकते हो इसका मतलब वो आपका तैयार हो गया है, राइट। तो फिजिक्स में आप एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए, डेरिवेशन कीजिए, सारे डेरिवेशन लिख लिख के देखना जरूरी है, लेकिन लिखने का काम आप फर्स्ट फेब के बाद भी कर सकते हो। अभी आप सबसे बढ़िया मेंस के साथ बैलेंस बनाते हुए एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइजेस कीजिए, एग्जाम्पलर कीजिए, साथ में जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए और 12th क्लास पे पहले ज्यादा फोकस रखिए, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आता है सबसे सिंपल सब्जेक्ट मैथ्स।
आप बोलोगे कि सबसे सिंपल क्यों? देखिए मैथ्स जेई मेन में काफी टफ आ रहा है। लास्ट 2-3 ईयर्स द पैटर्न हैज चेंज्ड कंप्लीटली। नाउ दे आर आस्किंग डिफिकल्ट मैथ्स। आप इससे अंदाजा लगाइए कि लास्ट ईयर इन वन ऑफ द पेपर, मैथमेटिक्स पेपर, राइट, 99 परसेंटाइल का स्कोर मैथ्स में 45 मार्क्स का था। इसका मतलब आप समझे, अगर 100 स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं, 100 मार्क्स का मैथ्स का पेपर दे रहे हैं, तो उसमें से 99 स्टूडेंट्स का स्कोर या तो 45 था या उससे कम था। सिर्फ एक बच्चे का स्कोर 100 में से 45 से ज्यादा था, आउट ऑफ 100। तो मैथ्स जेई में टफ आ रहा है, ऐसा अभी पैटर्न पिछले 2-3 साल में फॉलो हुआ है। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्वाइट इजी बच्चे। आप अगर जेई लेवल पे मैथ्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के सवाल तो बड़ी आसानी से बन ही जाएंगे। तो मैथ्स में अलग से बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अपने को फोकस नहीं करना। अपने को जेई मेन को ही बढ़िया करते रहिए। 12th के टॉपिक्स पहले प्रिपेयर कीजिए, साथ साथ में बीच बीच में अपने को फुल लेंथ पेपर्स देकर देखना है, राइट, फुल लेंथ पेपर्स दीजिए आप। आखिरी में मैं आपको तीनों का समअप करके एक चीज ये बता देता हूं कि जब बोर्ड एग्जाम की बात आए तो लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स को अच्छे से आप लिख लिख के देख लीजिएगा। चाहे आप सीबीएसई में हो, चाहे आप स्टेट बोर्ड में हो, ये थ्योरी दोनों पर काम लगती है। आप लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स को अगर अच्छे से खंगाल लेते हैं चैप्टर वाइज, तो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोग एग्जाम जोन में वो करते ही हैं। आपको साथ साथ में जब पेपर्स की डेट्स आ जाएंगी तो साथ साथ में कुछ एक वीडियोस के थ्रू, कुछ एक इस तरह के लेक्चर्स के थ्रू आपको हम गाइड करते रहेंगे। आप कहेंगे सर व्हाट अबाउट इंग्लिश और व्हाट अबाउट फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस और आईपी या हिंदी, आप में से किसी ने लिया हो, इकोनॉमिक्स लिया हो। दोस्तों व्हेन आई वाज इन 12th बोर्ड, और मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक ही टिप कहता हूं इसके लिए कि लैंग्वेजेस और बाकी सब्जेक्ट बच्चे अपने को लंच डिनर के समय पढ़ते रहना चाहिए। सो व्हेन यू आर टेकिंग लंच, व्हेन यू आर टेकिंग डिनर, मैं हमेशा ये करता था कि मैं इंग्लिश और हिंदी की किताबें लंच और डिनर में पढ़ते रहता था। तो मुझे बोर्ड एग्जामिनेशन के समय अलग से उसको प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। क्वेश्चन आंसर की जहाँ तक बात है, फरवरी में आप 8-8 दिन इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से दीजिएगा। तब तक, अभी से लेकर तब तक लंच डिनर ब्रेकफास्ट करते ही होंगे ना दोस्तों। उस समय बढ़िया इंग्लिश की बुक और अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की बुक पढ़ते रहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो अपने आप आपका तैयार हो जाएगा। सो कीप फोकस ऑन जेई मेन, ठीक है, वो आपके करियर की एग्जामिनेशन है, लेकिन साथ साथ में बोर्ड एग्जामिनेशन में आप इन टिप्स के साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी और नेक्स्ट वीडियो में, आपको कुछ थोड़ा सा पिन पॉइंटेड सब्जेक्ट वाइज भी हम लोग गाइड कर देंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।